देखिए गॉल ब्लैडर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो आप कह सकते हैं ये लिवर का पार्टनर है। गॉल ब्लैडर इज पार्टनर ऑफ लिवर। और ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, मानिए इमेजिन कीजिए, देखिए ध्यान से मेरे को देखिए, अगर ये लीवर है, अगर ये किसी भी इंसान का लिवर है, तो लिवर के नीचे, लिवर के बिल्कुल नीचे होता है गॉल ब्लैडर। लिवर के बिल्कुल नीचे होता है गॉल ब्लैडर। क्या करता है, लिवर जो भी एक्स्ट्रा बाइल बनाता है, लिवर से जो भी एक्स्ट्रा बाइल बनता है, उस बाइल को ये स्टोर्ड करके रखता है। जब क्या करेगा ये बाइल को अपने पास स्टोर रखेगा, ताकि जब भी इमरजेंसी हो या जब भी हम कोई फैट वाली चीज खाएं, तो ये बाहर निकले और उस फैट को पचाने में हमारी सहायता कर सके। तो गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर लिवर का पार्टनर है, लिवर का ये सपोर्ट है, जो लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, ये स्टोर करता है बाइल को, जो भी बाइल एसिड लिवर बना रहा है उसको ये अपने पास स्टोर रखता है, ताकि उसका इस्तेमाल ये कर सके। और जब भी कोई इंसान खाना खाना शुरू करता है, यानी जब वो खाली पेट होता है और उसके सामने खाना आता है, सर दुनिया ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, कि जब भी कोई इंसान खाना खाना शुरू करता है, उसके सामने खाना लगाया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चीजें एक्टिवेट होती हैं, उसी एक्टिवेशन में हो जाता है हमारा लिवर एक्टिवेट। और क्या करता है, वो लिवर खाना खाने से पहले ही बाइल एसिड बनाना शुरू कर देता है, और उसको बना के वो भेज देता है हमारे पैंक्रियाज में। तो खाना खाना शुरू करने से पहले हमारे लिवर बनाएगा बाइल एसिड, उसको भेज देगा हमारे गॉल ब्लैडर में, ताकि वो वहां पे जमा हो जाए। फिर हम खाना खाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में खाना आएगा, आंतों में लिवर में खाना पहुंचेगा, तो उस गॉल ब्लैडर से वो बाइल निकलेगा और क्या करेगा, उस खाने के अंदर जो भी फैट है, वसा है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। और क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। यानी जब कोई इंसान खाना खाना शुरू करता है, तो जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर वो क्या है, उसके अंदर भर जाता है बाइल एसिड, यानी वो बन जाता है जस्ट लाइक ए अनाशपाती। आप देखें अनाशपाती, वो बिल्कुल वैसा आकार का हो जाता है। लेकिन जैसे इंसान खाना खाता है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, तो वो उसका जो बाइल है वो निकल जाता है और वो पिचक जाता है। यानी जब इंसान खाना खाना शुरू करेगा, तो बाइल खुला रहेगा ताकि वो बाहर निकल सके, और जैसे वो खाना खाएगा, वो पचाएगा, तो बाइल बाहर निकल जाएगा और हमारा गॉल ब्लैडर श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। और फिर से दोपहर में आप खाना खाने के लिए बैठेंगे, तो फिर से बनेगा बाइल एसिड, हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, और फिर से गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल फिल हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस की गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बाइल को स्टोर कर लेता है, ताकि जैसे हमारी बॉडी में खाना आए, उस खाने में जो भी फैट हो ये उसको पचा सके। लेकिन क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से, या किसी इंफेक्शन से हमारे बाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मशीन के माध्यम से जो हमें रिपोर्ट मिलता है, उसमें पहला रिपोर्ट क्या है, फर्स्ट रिपोर्ट इज सीरम ग्लोब्यूलिन। पहला जो हमें रिपोर्ट मिलता है इस मशीन से, वो मिलता है सीरम ग्लोब्यूलिन। और ये क्या है, सीरम ग्लोबुलिन है एक, आप ये मानिए, ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है, ग्लोबुलिन को आप बोल सकते दूसरी भाषा में एंटीबॉडीज। ग्लोबुलिन का दूसरा नाम है एंटीबॉडीज। सीरम मतलब हमारे खून का जो लिक्विड पार्ट है, हमारे खून के लिक्विड पार्ट में कितना ग्लोबुलिन है, यानी उसके अंदर कितना एंटीबॉडीज है। और अगर अगर किसी के भी ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर ग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा है, उसकी मात्रा बढ़ी हुई है, एंटीबॉडी ज्यादा है, तो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी का भी सीरम ग्लोबुलिन लेवल बढ़ा हुआ आता है, वो इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ गई है। लेकिन अगर किसी का गॉल गॉल ब्लैडर में सीरम ग्लोबुलिन लेवल डाउन आता है, कम आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो इम्यूनिटी है गॉल ब्लैडर का, वो कमजोर है, और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फंक्शन कम आता है सीरम ग्लोबुलिन का,
तो गॉल ब्लैडर का इम्यूनिटी कमजोर है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, ज्यादा आता है, तो इंडिकेट करता है कि वहां पे इन्फेक्शन है, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ी हुई है। तो अगर इंसान को हेल्दी रहना है तो उसका जो लेवल है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर लेवल डाउन है तो इम्यूनिटी कमजोर, इन्फेक्शन हो सकता है, और लेवल अप है तो इन्फेक्शन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड रिपोर्ट के बारे में, एंड दैट इज टोटल बिलरुबिन। और ये टोटल बिलरुबिन बड़े कमाल का है, इसको आप समझिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलरुबिन क्या है सर? बढ़ते हैं आगे। बिलरुबिन क्या है? बिलरुबिन एक वेस्ट मटेरियल है। बिलरुबिन एक वेस्ट मटेरियल है। आप सब जानते होंगे कि हमारा जो खून है, उस खून के अंदर पाई जाती हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। और ऑन एन एवरेज एक इंसान के ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं, उनका जो उम्र होता है वो होता है 105 से लेके 120 दिन। हर 105 दिन में, 120 दिन में, सर प्लीज ड्राइंग ना करें, जस्ट अ सेकंड सर, रिक्वेस्ट करता हूं कोई ड्राइंग ना करें, अभी तो इसको मैं रेज कर देता हूं, आगे कोई कर नहीं पाएगा। तो हम बात कर रहे थे आरबीसीज का। आरबीसीज हमारे खून का पार्ट है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये क्या होती हैं? हर 105 से लेके 120 दिन में ये खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा, सुना है सबने? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबुलिन। और हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी मरती है या टूटती है, तो हीमोग्लोबिन भी टूट जाता है। जब आरबीसी टूटती है तो हीमोग्लोबिन भी टूटता है, और उससे बनते हैं दो पार्ट। पहला पार्ट बनता है हीम, दूसरा बनता है ग्लोबुलिन। हीम प्लस ग्लोबुलिन बनता है जब टूटता है हीमोग्लोबुलिन। और हीम मतलब आयरन मॉलिक्यूल, Fe++। वो क्या होता है? वो हमारी बॉडी में, ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि दोबारा से खून बनाने में वो अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन क्या है? दैट इज ए वेस्ट प्रोटीन। वो टूट चुका है, उसका काम खत्म हो चुका है, तो वो क्या है? वो हमारे ब्लड के लिए एक वेस्ट प्रोटीन है। तो हमारा ब्लड क्या करता है? उस वेस्ट प्रोटीन को भेजता है हमारे लिवर में। ग्लोबुलिन हमारे लिवर में आता है, और लिवर में आके वो ग्लोबुलिन बदल जाता है, उसका चेंज हो जाता है इन द बिलरुबिन। ग्लोबुलिन बदल जाता है लिवर में आके बिलरुबिन में। और बिलरुबिन अगर हमारे लिवर के अंदर ज्यादा बढ़ जाए, इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण से, अगर बिलरुबिन ज्यादा बढ़ जाए, यानी लिवर इसको बाहर ना निकाल पाए, तो क्या होता है? हमारा लिवर के अंदर बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है? उससे हमारी आंखें, हमारी त्वचा हो जाती हैं पीली, जिसको बोलते हैं पीलिया। पीलिया आपने सुना होगा। पीलिया क्या है? पीलिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण से जो आरबीसी टूटती हैं, उस आरबीसी का जो ग्लोबुलिन है, वो जब लिवर में आता है तो वो कन्वर्ट होता है बिलरुबिन में। और क्योंकि लिवर में इन्फेक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो बिलरुबिन बाहर नहीं निकल पाता। और ये बिलरुबिन क्या होता है? बिलरुबिन होता है येलो पिगमेंट, ये पीले रंग का एक पिगमेंट होता है। इससे क्या होता है? हमारी आंखें, हमारी स्किन पीली पड़नी शुरू हो जाती है, और उसको बोलते हैं पीलिया हो जाना। तो अगर किसी का भी बिलरुबिन लेवल ज्यादा आता है, तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को लिवर इंफेक्शन या पीलिया प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है? लिवर इंफेक्शन या पीलिया का प्रॉब्लम उसको कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर इसका लेवल बढ़ जाए। लेकिन अगर बिलरुबिन की मात्रा कम आती है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली हमारे टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। थर्ड यहाँ पे जो रिपोर्ट हमें मिलता है, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। थर्ड जो यहाँ पे हमें टेस्ट मिलता है, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है? ये एक एंजाइम है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आपका ये बनता है। ये कब बनता है? जब हमारे गॉल ब्लैडर में कोई भी इंफेक्शन होता है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी का भी
अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो इंडिकेट करता है कि उसको गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास, दैट इज सीरम टोटल बाइल एसिड, यानी हमारे सीरम के अंदर टोटल बाइल का मात्रा कितना ज्यादा है, कितना अच्छा है। और बाइल क्या करता है, बाइल फैट को पचाने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे सीरम के अंदर बाइल की मात्रा अच्छी है, बेहतर है, तो क्या होगा, हमारा लिवर के अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, हमारे ब्लड के अंदर फैट कंटेंट नहीं बढ़ेगा, हमारा लिवर हेल्दी रहेगा, हम बच जाएंगे फैटी लिवर प्रॉब्लम से। और लास्ट में आता है बिलीरुबिन, ये अगेन फिर आ गया बिलरुबिन, यहाँ पे टोटल बिलरुबिन है और लेकिन यहाँ पे ओनली बिलरुबिन, अगर इसकी मात्रा बड़ी हुई आती है, ज्यादा आती है, तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को लिवर इंफेक्शन या जॉन्डिस प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर फंक्शन। और इस फंक्शन को देख के आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंसान का गॉल ब्लैडर और लिवर कैसा काम कर रहे हैं। और गॉल ब्लैडर फंक्शन में, लिवर फंक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो अगेन हम रेकमेंड करेंगे पानी की मात्रा को बढ़ा देना, साथ में देना मिल्क थिसल ड्रॉप, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट एंड यकृत केयर सिरप। सो दीज आर द सप्लीमेंट। उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं हर वो सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने में हेल्प करता है, जैसे गैनोडर्मा प्लस टॉक्सिन निकालता है, एलोवेरा जूस टॉक्सिन निकालता है, नोनी जूस टॉक्सिन निकालता है, गोल्ड तुलसी, पंच तुलसी टॉक्सिन निकालती है, हर वो चीज। उसके अलावा आप दे सकते हैं फुट पैच, वो बॉडी से टॉक्सिन निकालने में हेल्प करता है। यानी कोई भी सप्लीमेंट जो हेल्प करेगा बॉडी से टॉक्सिन निकालने में, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है देना मिल्क थिसल ड्रॉप, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट एंड यकृत केयर सिरप। बाकी आपकी चॉइस है, जो आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि